राजस्थान के शहरी विकास की दिशा में आज का दिन बेहद खास है। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले जयपुर में बड़ा आयोजन हो रहा है। जयपुर के एक निजी होटल में राइजिंग राजस्थान के तहत नगरीय विकास विभाग के प्री इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस प्री इन्वेस्टमेंट समिट में दुनिया भर के निवेशक शिरकत कर रहे हैं। समिट में ही 25 बड़े निवेशक राज्य सरकार के साथ 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश करारों पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। और कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद हैं। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश कुमार यादव, निदेशक कुमार पाल गौतम सहित संबंधित विभागों के तमाम उच्च अधिकारी यहां पर शामिल हो रहे हैं। तो 9 दिसंबर से 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान समिट अब दिसंबर माह में होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा आयोजन यूडीएच और एलएसजी का ये अर्बन सेक्टर प्री समिट है राइजिंग राजस्थान को लेकर के। आज भी कई एमओयू होने हैं। ये तस्वीर उसी आयोजन की, उसी प्री समिट की, जहां पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी यहां पर इस आयोजन में उपस्थित। तो राजस्थान के शहरी विकास की दिशा में ये आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से विकास होगा, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, विकास से संबंधित यहाँ पर एमओयू भी होंगे। ये तस्वीरें दीप प्रज्वलन की और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों की बात हो तो सुनिश्चित है कि सहज भाव प्रकाश। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एलएसजी राजस्थान सरकार, आप भी पढ़ाई और दीप प्रज्वलन और हमारी भारतीय परंपरा, शाश्वत परंपरा, शुभ कार्य के लिए दीप का प्रज्वलन। ज्यादा जानकारी के साथ आपको हम लिए चलते हैं हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत की तरफ, जो कि कार्यक्रम से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लीलाधर, राइजिंग राजस्थान जो कि दिसंबर माह में आयोजित होना है, 3 दिवसीय समिट रहेगी, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्री समिट आयोजित की जा रही है, तो राजस्थान के जितने भी प्रदेशवासी हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर निकल कर आएगी इस प्री इन्वेस्टमेंट समिट में। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजन होगा। और जहाँ तक बात की जाए राइजिंग राजस्थान को लेकर, जो प्रदेश के मुखिया है सीएम भजनलाल शर्मा भी बड़ी शिरकत कर रहे हैं, विदेश भी जाके आए थे। और जो बात करें, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, बाहर विदेशों में रहने वाले हैं, राजस्थान से बाहर रहने वाले हैं, अन्य जो बाद राज्यों में रहने वाले हैं, उन सब के लिए भी मीटिंग का आयोजन किया था। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए राइजिंग राजस्थान, अभी हमने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से बात की थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो उद्देश्य आज का एक सफल उद्देश्य रहेगा। और यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खोखले दावे नहीं, वास्तव में प्रस्ताव भी आएंगे, एमओयू भी होगा, उनके पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उन सब सबमिट किया है। और आज का जो मुख्य आकर्षक देखा जाए सीआई के साथ उनकी ये जो एक सेमिनार देखा जा रहा है, उसके अंदर छोटे बड़े व्यापारी है वो सभी सम्मिलित है। चाहे बात करें छोटे व्यापारी हो, बिल्डर्स हो, उन सबको आमंत्रित किया गया है। तो आज की जो सेमिनार है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सीएस सुधांशु पंत है, वो शिरकत कर रहे हैं। मंत्री जो झावर सिंह खर्रा है वो कुछ शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो आयोजन है एक बहुत बड़ा आयोजन के रूप में देखा जाए। राइजिंग राजस्थान को देखते हुए अहम मुद्दों पे बात हो रही है, अहम कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर बिजनेस आए, किस प्रकार से राजस्थान का उत्थान हो, साथ ही भारत देश का उत्थान हो। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना थी, उसके तहत ये देखा जा रहा है कि एक कह सकते हैं मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया के तहत इस प्रकार के आयोजन किया जा रहा है कि ताकि
आम जनता को लोकल फॉर वोकल से रूबरू कराया जा सके और जो राजस्थान से बाहर के जो व्यापारी है उनसे भी एकजुट होकर राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया जाए। जी बिल्कुल लीलाधर, देखिए इस कोशिश में, इस कवायद में तो राजस्थान के मुखिया लगातार लगे ही हुए हैं, वो जुटे हुए हैं और अभी हाल ही में वो जर्मनी भी गए हुए हैं इसी मंशा से कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो हैं वो राजस्थान में आए। लेकिन अभी आपने कहा कि छोटे बड़े तमाम निवेशक यहाँ पर मौजूद हैं, तो छोटे बड़े हम ये कहते हैं कि जब बाहर का निवेशक यहाँ पर आएगा तो उससे पहले हमारे राजस्थान में ही ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए किसी भी तरीके से, और शायद इसीलिए ये अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के आज प्री समिट रखी गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ शहरी विकास की बात है, ग्रामीण विकास की बात की जाती है, तो राजस्थान से रूबरू होने के लिए यहाँ के व्यापारी भी एकजुट होने के जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बाहर के कलकत्ता में है, क्योंकि जयपुर के जो राजस्थान के व्यापारी हैं वो अन्य राज्यों में व्यापार करते हैं, कलकत्ता में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के गए, गुजरात में भी है, यहाँ के व्यापारी गए हैं, और साथ ही जर्मन की यात्रा हो, वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय के रूप में राजस्थानी हैं उनको भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उद्योग धंधों की बात की जाए, राजस्थान को डेवलप की बात की, राजस्थान के विकास की बात की जाए, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा इसकी खुद कमान संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए वो भी कदम से कदम मिला के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए राइजिंग राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है उसको सफल बनाने के लिए सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इसमें यूडीएच विभाग है जो बात के नगरीय विकास है, नगरीय विकास, नगरों का विकास कैसे हो, गाँवों का विकास कैसे हो, तो उसको लेकर उद्योग उत्पत्ति है, व्यवसाय है, उनको एकजुट होकर आह्वान किया जा रहा है कि राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि राजस्थान काफ़ी समय से पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जा रहा था। तो अब जो डेवलप की बात की जाए, नरेंद्र मोदी के बाद लोकल फॉर वोकल की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, उसके तहत राइजिंग राजस्थान एक सफल आयोजन के रूप में देखने को मिलेगा। जी राखी, काफी पुरानी बात हो गई है, लेकिन अब राजस्थान धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, विकास की गति पकड़ रहा है राजस्थान। और लीलाधर, कोई भी अगर बाहरी निवेशक आपके राज्य में, आपके देश में, आपके स्थान पर आता है तो वो वहां पर सबसे पहले ये देखेगा कि वो जगह, वो राज्य कितना विकसित है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बेहद अहम होता है। बाहरी निवेशक लाने से पहले जो स्थानीय निवेशक अगर इस चीज की महत्वता को समझे, इंपॉर्टेंस समझ करके और अपनी तरफ से निवेश करके इसको डेवलप करे, तो बिल्कुल बाहर से आने वाला निवेशक बहुत खुश होकर के यहाँ पर निवेश करेगा। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। पधारो हमारा देश, ये राजस्थान के हमारे टूरिज्म की टैगलाइन है, पधारो हमारा देश। हम जब पावनों को निमंत्रित कर सकते हैं तो हमारे जो राजस्थान के बाहर के हैं, जो देश विदेश में रहते हैं, उन व्यापारी को क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि पधारो हमारा देश की प्रचलन इस प्रकार चलता है क्योंकि टूरिज्म ऐसा है, डिपार्टमेंट है, टूरिज्म के माध्यम से देशी विदेशी के पर्यटक एक साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे में व्यापार, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार के समय जो महिंद्रा सेज है उसमें भी डेवलप किया गया, आज महिंद्रा सेज जैसे पूरा डेवलप नजर आ रहा है। तो ऐसे में उसी कदम को देखते हुए व्यापारियों को एकजुट किया गया है और यहाँ पर व्यापार के जो और भी बात कर सकते हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह है, उद्योगपति है, उनको आगे लाया जा रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकल फॉर वोकल है और मेक इन इंडिया का सपना है उसको साकार किया जा सके। जी राखी, देखिए राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने की ये जो कवायद है ये तो काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी लीलाधर, मुख्यमंत्री के द्वारा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जहां भी गए हैं प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में, उन्होंने हर जगह जाकर के राजस्थानियों से 1-to-1 संवाद किया है, उन उद्यमियों से जो कि बाहर रह रहे हैं और उन्हीं की जन्मभूमि में अभी वो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर विकास की, तो उसके लिए वो न्योता वो तभी से दे रहे। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही। चाहे हरियाणा के चुनाव हो, हरियाणा के विधानसभा चुनाव, वहाँ भी स्टार प्रचारक के रूप में जाके आए हैं और वहाँ भी अपने जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो राजस्थान के रहने के मूल राजस्थानी हैं, क्योंकि काफ़ी क्षेत्रों से, जैसे अपने सीकर की बात करें, झुंझुनू की बात कर सकते हैं, नवलगढ़ की बात कर सकते हैं, ऐसे कई व्यापारी हैं जिनका व्यापार कलकत्ता में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, हरियाणा में है। तो उन सबको आमंत्रित किया गया और बुलाया गया है कि ताकि इस प्रोग्राम को सफल किया बना सके, क्योंकि राजस्थान के कह सकते हैं, राजस्थान मारवाड़ी जिसे बोल सकते हैं, जो मारवाड़ी होता है वो व्यवसाय में बिल्कुल रहता है, चाहे कपड़े का व्यापार हो, चाहे दुनिया भर में मारवाड़ी सेठ बहुत मशहूर है। जयपुर शहर जिसमें
जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सर, मारवाड़ी सेठ है जो राजस्थान का बिल्कुल मशहूर है। राजस्थान का जयपुर की बात करें, जयमेट ज्वेलरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का व्यापार उद्योग काफ़ी बाहर विदेशों तक जाता है। यहाँ की आर्ट, कला, संस्कृति है वो भी है। तो ऐसे में जो प्रवासी राजस्थानी जो जयपुर से, राजस्थान से बाहर जा चुके हैं, उन सबको निमंत्रित किया गया है कि ताकि ऐसा प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके और उद्योग धंधे राजस्थान में स्थापित किए जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्रीज का उद्योग भी है। जैसे बात के फिल्मों की बात की जाए, जैसे बॉम्बे है, उसी तर्ज पे जयपुर के आसपास के इलाकों को डेवलप किया जा रहा है, काफी पहले से देखा जा रहा था नीलाधर। वसुंधरा सरकार में भी, अशोक गहलोत की सरकार में भी ये आया था यहाँ पर इनके सामने कि आपको फिल्म सिटी बनानी चाहिए राजस्थान में, क्योंकि बाहर से लोग शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे यूपी में फिल्म सिटी बनाई गई है, राजस्थान में भी ऐसे ही फिल्म सिटी होनी चाहिए। तो उसको वो भी बनती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। फायदा ही फायदा है इसमें तो। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक फिल्म सिटी की बात की, फिल्म सिटी की डिमांड काफ़ी समय से हो रही है, परंतु तो अब भजनलाल सरकार सक्रियता देखी जा रही है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, फिल्म सिटी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि देशी विदेशी पावनों की शादियाँ हमारे उदयपुर है, जोधपुर है, हमारे किले हैं, यहाँ पर होती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि देशी विदेशी पावनों के साथ हम हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको भी निमंत्रित किया जा सके, क्योंकि वो व्यापार है यहाँ लगाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या काफ़ी देखी जाती है। तो ऐसे में देखा जाए उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो बेरोजगारी की जैसी समस्या है उस पर भी निदान हो पाएगा। और जहाँ तक लोग सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरियों में जाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, सेल्फ अपना व्यवसाय स्टार्टअप चालू कर सके। तो ऐसे में जब उद्योग धंधे राजस्थान में आएंगे तो उससे बहुत बढ़ावा मिल पाएगा और राइजिंग राजस्थान का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। जी राखी, बिल्कुल। अभी हाल ही में जब दिल्ली में रोड शो आयोजित किया गया था, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वहां पर मौजूद थे। तो मुझे ठीक से ध्यान हो लीलाधर, वहां पे तकरीबन 12,500 करोड़ का जो MOU है वो हो चुका था। अब आज यहाँ पे ये प्री समिट है, इसमें 45,000 करोड़ और जो है वो संख्या बढ़ गई है। अब 12.5 में 45 और जुड़ गए हैं। अब जिस हिसाब से ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, राजस्थान के लिए खासी खुशखबरी है। राइजिंग राजस्थान को लेकर के उम्मीद और कहीं बढ़ जाती है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल कहा। अभी हमने समाचार प्लस की टीम ने UDH मंत्री जो बात कर जाबर सिंह खर्रा से बात की थी, और क्योंकि विपक्षी पार्टियों का आरोप रहता है कि इस प्रकार के आयोजन राजस्थान की बात की जाए कई खोखले दावे होते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की बजट घोषणाएं देख लिए, चाहे हमारे सरकार की बजट घोषणाएं देख लिए, उसमें काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी है, CM भजनलाल शर्मा है, और उप मुख्यमंत्री भी जयपुर शहर से आती है, वित्त मंत्री का रूप में कर रखी है, दिया कुमारी भी है, वो आर्ट कल्चर से जुड़ी है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सक्रिय रूप से कार्य कर रही है इस प्रकार के आयोजन को सफल बनाने के लिए। जो बात करें हमारे राजवर्धन जी जो विद्याधर क्षेत्र से आते हैं, तो जोधपुर क्षेत्र से आते हैं, तो वो भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो खेलकूद से जुड़े हैं और साथ ही उनके पास जो उद्योग मंत्रालय भी है। तो उद्योग मंत्रालय होने के कारण वो उद्योगपति से जुड़े हैं। तो इसी कड़ी के अंदर उप मुख्यमंत्री बात करें दिया कुमारी है, और हमारे उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक निवेश की बात की जाए, बिल्कुल आपने कहा कि CM भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में रोड शो किया, बिल्कुल वाकई में बिल्कुल सफल आयोजन है बिल्कुल। और उसके माध्यम से दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, जर्मनी है, जहाँ से उद्योगपति आएंगे, राजस्थान को व्यवसाय मिलेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में ये एक राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। जी राखी। लीलाधर, आज के इस प्री समिट पे यहाँ पर फिलहाल सचिव सुधांशु पंत और UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा के अलावा विभाग से जुड़े मंत्री तो वहाँ पर अधिकारी तो होंगे ही, उसके अलावा निवेशक कितनी संख्या में वहाँ पर मौजूद है, मेहमान कितने आपको नजर आ रहे हैं? जी राखी, आपने विजुअल में देखा होगा, काफ़ी व्यापारी संख्या में आए हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं जो CI से जुड़े हैं। CI एक बड़ा एक संगठन है व्यापारियों का, तो ऐसे में व्यापारी हैं उससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में हैं। हालांकि कुछ नाम हैं, NK गुप्ता है, मदन करके जो बात करें मदन यादव है, जो चर्चित नाम है। ऐसे कई बिल्डर्स हैं और ऐसे कई व्यापारी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए समिट के अंदर। और इस क्षण का
समाचार प्लस के दर्शकों तक हमारी टीम पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी राखी। बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 45,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो रहा है राइजिंग राजस्थान के तहत। ये प्री समिट आयोजित की जा रही है। अर्बन सेक्टर के द्वारा ये प्री समिट आयोजित की जा रही है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा तस्वीरों में मौजूद, और आप देख पा रहे हैं कि सीएस सुधांशु पंत भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहा है यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जब बात की उन्होंने समाचार प्लस से खास बातचीत हमारे सहयोगी लीलाधर खोवावत से, आप भी सुने। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा राइजिंग राजस्थान को लेकर, आशाओं को लेकर यहाँ पे आए हैं, हम उनसे बात करें। सर, आज जो समिट है किस प्रकार का समिट रहेगा? देखिए, मेरे विभाग में बहुत सारा स्कोप है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे मुख्यमंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हो, और उसके लिए हमने निवेशकों को आमंत्रित किया है। और उम्मीद है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए के समझौता पत्रों पर आज हस्ताक्षर होंगे। और ये केवल मात्र हस्ताक्षर नहीं होंगे, सारे के सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और आने वाले समय में पूर्ण होंगे। और इनकी देखा देखी हम उम्मीद ये भी करेंगे कि आगे और भी निवेशक हमारे यहाँ इस क्षेत्र में आएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा शुरू से इनके बारे में काफ़ी मीटिंगें भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। विद्युत के क्षेत्र में भी हम आने वाले 2 सालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जल की समस्या थी, उसके क्षेत्र में भी बहुत से समझौते हुए हैं। और निवेशकों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। जो भी कोई नियम कायदे अगर कहीं आड़े आ रहे हैं, हम लगातार उनमें भी सुधार की प्रयास कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा देखी करती है। जो बात करें जमीनी स्तर की बात करें, देखिए, राजस्थान सरकार ने, आपने महसूस किया होगा, कोई पहली सरकार थी जिसने पहला बजट ऐसा पेश किया जो सामान्यतः ये सरकारें अंतिम वर्ष में प्रस्तुत करती, और प्रस्तुति नहीं किया। उस बजट का में जो घोषणाएं उनको धरातल पर उतारने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं। और 60% से ज़्यादा, चाहे जमीन आवंटन के मामले हो, चाहे डीपीआर बनाने के मामले हो, वो हमने पूरे कर लिए हैं। और आने वाले समय में बजट की जितनी घोषणाएं थी वो सारी धरातल पर उतरकर पूर्ण होंगी। बिल्कुल, जाबर सिंह खर्रा ने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि जो राजस्थान का बजट दिया गया था उस पर कोई घोषणाएं नहीं की, पूरा धरातल पर कार्य किया गया था। और जहां तक कांग्रेस सरकार की, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात की जाए, उन्होंने खोखले पन्ने की बातें की थी। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन खान के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।